चलिए बोलिएगा, क्या पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ रहे थे बोलो। जड़ के प्रकार पढ़ाए थे। तो इसे पिछले क्लास में हम जड़ के प्रकार पढ़ाए थे। चलिए बताइएगा, जड़ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? मूसला जड़, रेशेदार जड़ और मूसला जड़ किस तरह के पौधा मिलता है? द्विबीजपत्री में। एग्जाम्पल बताओ। हाँ। और रेशेदार जड़ का और दूसरा कोई नाम है? झाखड़ा जड़, जिसको फाइबरस रूट कहते हैं ना। मुझे बताओ, रेशेदार जड़ किस में मिलता है? माने एक बीजपत्री में ना, मोनोकोटिलिडन प्लांट्स में मिलता है। अच्छा, अपस्थानिक जड़ किस में मिलेगा बताओ? अपस्थानिक जड़ किस में मिलता है? बोलो। दोनों में। तो अपस्थानिक जड़ कहते किसे हैं बताइएगा? अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं? मतलब जड़ का वैसा प्रकार ना, या ऐसा जड़ जिसकी उत्पत्ति मूलांकुर से होता है? नहीं, मूलांकुर से ना होकर के पौधा के किसी अन्य भाग जैसे कि शाखा से, या फिर पत्तियों के किनारे वाला भाग जिसको बोलते हैं हस्तारिका ना, अगर उससे जड़ की उत्पत्ति होती है तो क्या कहते हैं? अपस्थानिक जड़। तो कल की क्लास में हम आपको बताए थे ना, जड़ के प्रकार में कौन कौन से, देखो इधर, कौन कौन से प्रकार बताए थे? मूसला जड़, रेशेदार जड़ और कौन? तो आज पढ़ने वाले हैं जड़ का रूपांतरण। क्या पढ़ेंगे? जड़ का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। चलिए निकालिएगा, कॉपी निकालिए, आ जाओ, कॉपी निकालिए, टॉपिक डालिएगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ का रूपांतरण। अगला टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे जड़ का रूपांतरण। जड़ का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जड़ का रूपांतरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। टॉपिक डालो जड़ का रूपांतरण। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, जड़ का रूपांतरण। देखो, जड़ का रूपांतरण में हम क्या देखने वाले हैं? तो जो भी जड़ है, जैसे मूसला जड़ है, रेशेदार जड़ है, अपस्थानिक जड़ है ना, तो ये सब जड़ क्या करता है? भोजन को संचित करके कोई अलग रूपों में बदल जाता है ना, या फिर मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, यांत्रिक सहारा के लिए अलग रूपों में क्या हो जाता है? बदल जाता है। समझ रहे हो बात को? जैसे मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, शलजम खाते हैं, चुकंदर खाते हैं ना, ये जो भी चीज खाया जाता है ये सब क्या है बताओ? बोलेंगे जड़ है। क्या है? लेकिन ये सब रूपांतरित जड़ न है। अरे रूपांतरित जड़ न है ये सब। माने जड़ क्या हुआ? भोजन को संचित करके कुछ अलग रूपों में बदल गया, और उसको हम क्या करते हैं? भोजन के रूप में यूज करते हैं, आहार के रूप में उसको हम यूज करते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे हम लोग जड़ का रूपांतरण देखने वाले हैं। तो जड़ के रूपांतरण में किसका रूपांतरण देखेंगे? अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण देखेंगे, फिर मूसला जड़ का रूपांतरण देखेंगे ना। हाँ, तो ये सब रूपांतरण हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जड़ का रूपांतरण देखने वाले हैं। तो जड़ का रूपांतरण में पहला हम लोग देखेंगे अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। पहला देखेंगे अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। चलो डालो, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण।
मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, बात नहीं करो। एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण देखने वाले हैं। टॉपिक डाल लीजिए जड़ का रूपांतरण, और उसमें कौन से जड़ के रूपांतरण देखेंगे? अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण देखेंगे। बोलो, अपस्थानिक जड़ किस किस में मिलता है? अपस्थानिक जड़ किस किस में मिलता है बताओ? बरगद में, घास में, बांस में, गाना में, केवड़ा में, अजूबा में मिलता है ना। अजूबा ब्रायोफिट, समझ रहे हो? तो इन सभी में अपस्थानिक जड़ मिलेगा। अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण देख रहे हैं। हमारे अपस्थानिक जड़ जो है भोजन को भी संचित करता है, कोई अलग रूपों में भी बदल जाता है, तो वही देखने वाला है इसमें। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण। पहला अस्तंभ मूल, जिसको बोलते हैं प्रोप रूट। और अस्तंभ मूल, स्टिल्ट रूट, फिर देखेंगे पर्ण मूल, लीफ रूट, उसके बाद श्वसन मूल या न्यूमैटोफोर, रेस्पिरेटरी रूट। चलो देखो, देखो यहाँ पे अपस्थानिक जड़ कितने रूपों में रूपांतरित हो गया है बताओ? 4 रूपों में। अस्तंभ मूल, अस्तंभ मूल, पर्ण मूल और क्या? श्वसन मूल। श्वसन मूल को और क्या बोल रहे हैं? न्यूमैटोफोर ना। तो ये सब के सब कौन से जड़ होंगे बताओ? ये सब के सब कैसा जड़ है? अपस्थानिक जड़ है, एडवेंटिशियस रूट है। ये सब एडवेंटिशियस रूट का नाम है जो बदल गया है अलग अलग रूपों में ना। जैसे अस्तंभ मूल किस में मिलेंगे? तो अस्तंभ मूल आपको मिलता है बरगद में। किस में मिलेगा? बरगद में, जिसको बोलते हैं क्या बताइएगा? बनियान ट्री बोलते हैं ना। बरगद में बताओ तो, बरगद में जो मूल निकलता है, जड़ निकलता है, कहां से निकलता है? कल की क्लास में बताया था ना, पूरी शाखाओं से ऊपर से जड़ निकलता है, सीधा कहां चला जाता है? अंदर चला जाता है मृदा में ना। मैकेनिकल सपोर्ट करता है, माने यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं वो जड़ किस रूप में निकला है? स्तंभ के रूप में ना। अब डंडा उठाएंगे, पीट देंगे। फिर हम बोल रहे हैं कि शांत रहो तो सुनाई नहीं पड़ रहा है? एकदम शांति से सुनो। हम बता रहे हैं कि ये जो भी जड़ के प्रकार 4 को लिखा हुआ है ना, ये सब के सब अपस्थानिक जड़ है। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है सब। और इन अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण में अस्तंभ मूल के उदाहरण कौन सा है बताओ? बरगद। तो हम कल की क्लास में आपको बताए थे कि बरगद की शाखाओं से निकलते हैं जड़ें ना। और वो सब जड़ कौन से जड़ होगी बताओ? अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ में कौन सा जड़ बोलेंगे? अस्तंभ मूल कहलाएगा। क्यों अस्तंभ मूल कहलाएगा? क्योंकि ये अस्तंभ की तरह यानी खंभे की तरह सपोर्ट कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट यानी यांत्रिक सहायता प्रदान कर रहा है, यांत्रिक उसको सपोर्ट कर रहा है। किसको? बरगद को। क्योंकि बरगद जब फैलता है चारों ओर तो एक बड़ा सा दरख्त बन जाता ना है।
है, तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। काफी अधिक अगर आंधी वगैरह आती है तो उसमें उस शाखा टूट सकता है, उसको टूटने से क्या करता है, बचाता है। अस्तंभ मूल कौन होगा? तो अस्तंभ मूल कहां से निकलता है? तो शाखाओं से निकलेगा, समझ रहे हो, शाखाओं के आधारीय भाग से निकलेगा। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें केवड़ा आता है, केवड़ा हो गया, गाना हो गया, माका हो गया बाबू, और क्या हो सकता है, बांस हो गया। तो गाना में जड़ देखे है ना कैसे निकलता है, उसकी गांठ पे निकलती है, या फिर किस में, बांस में। माका में भी गिरा गिरा पे जड़ें निकलती है ना, छोटा छोटा। तो वे सब जड़ें कहां से निकलती है बताओ? बोलेंगे जो मेन तना है ना, उसके आधारीय भाग से निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कौन सा जड़ होगा बताओ? अस्तंभ जड़ होगा, अस्तंभ मूल होगा, जिसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट ना। तो केवड़ा में, गाना में, माका में, बांस में, आ जाओ जी। तो इन सभी में कैसा जड़ मिलेंगे बताइएगा? अस्तंभ मूल। और अस्तंभ मूल किस में मिलेंगे? बरगद में। बरगद के सिवाय और किस में भी मिल सकता है? पीपल में भी तो मिलते हैं, पीपल में भी जड़ मिलता है ना, उनके शाखाओं से निकल जाता है जड़ ना, बोलो निकल जाता है ना, तो शाखाओं से भी जड़ निकल जाती है। तो बरगद में, पीपल में कौन सा जड़ मिलेगा? अस्तंभ मूल ना। और अस्तंभ मूल किस में मिलेगा बताओ? केवड़ा में, गाना में, माका में और बांस में। घास में भी हो सकता है ना। पर्ण मूल, पर्ण माने क्या होता है बताओ? हाँ, पत्ती, लीफ। तो हम बताए थे कल की क्लास में कि पत्ती के जो किनारे वाला भाग है, जिसको क्या बोलते हैं बताओ? अस्तारिका, लीफ ब्लेड ना, उसके किनारे से भी जड़ निकलती है। तो किस तरह के प्लांट में मिल रहा था बताओ? हाँ, अजूबा में। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा? अजूबा, जिसको बोलते हैं ब्रायोफिलम ना। तो ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम यानी पत्थर चट्टा प्लांट, इसमें जो जड़ मिलेगा वो कौन सा जड़ होगा बताओ? अपस्थानिक जड़। तो अपस्थानिक जड़ के कौन सी प्रकार होगी? बोलो, अपस्थानिक जड़ का कौन सा प्रकार मिलेगा? पर्णमूल मिलेगा ना। पर्णमूल यानी कि लीफ ना, रूट, पर्णमूल। अच्छा, पर्णमूल के बाद फिर कौन सा मूल था बताओ? श्वसन मूल। कौन सा मूल? श्वसन मूल को क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी रूट कहेंगे ना। श्वसन मूल को रेस्पिरेटरी रूट कहेंगे। अब श्वसन मूल की बारे में बात करेंगे, देखेंगे फिर उसमें बड़ा दिक्कत है। चलो बोलो, पर्णमूल किस में मिलेंगे? पर्णमूल मिलता है अजूबा में ना बाबू। अजूबा, ब्रायोफिलम।
अजूबा जिसको कहते हैं ब्रायोफिलम। पथरीली क्षेत्रों में ये प्लांट पाए जाते हैं। इसकी पत्तियां काफी चौड़ी चौड़ी होती है और पत्तियों पर निकलते हैं, हाँ देखेंगे फिगर में। श्वसन मूल किसमें मिलेगा बताओ? श्वसन मूल का दूसरा नाम क्या है जी? निमैटोफोर। श्वसन मूल मिलता है राइजोफोरा में। राइजोफोरा एक कवक है, कवक का नाम है राइजोफोरा। उनमें जो है जड़ निकल रही है, क्योंकि कवक आप जान रहे हो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होता है ना कवक, हाँ मृतजीवी होता है, क्योंकि कवक अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, जानते हो तुम। चलो बताओ अब जल्दी से, अब जल्दी से बताओ यहाँ पे अपस्थानिक जड़ का क्या है ये बताओ? रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन है ना बाबू। मतलब अपस्थानिक जड़ कितने रूपों में रूपांतरित हो चुका है बताइएगा? 4। अस्तम मूल में, अवस्तम मूल में और क्या? पर्ण मूल में और श्वसन मूल। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आता है? तो क्वेश्चन आता है कि बरगद में किस तरह के अपस्थानिक जड़ मिलते हैं? तो बोलेंगे अस्तम मूल मिलता है ना। या अगर क्वेश्चन रहे कि केवड़ा में, गाना में, माका में और गुजी में, बांस में किस तरह के अपस्थानिक जड़ मिलते हैं? मतलब सीधी सी बात है कि केवड़ा में, गाना में, माका में और बांस में जो अपस्थानिक जड़ है ना, उसको हम जानते हैं किस नाम से? अस्तम मूल के नाम से जानते हैं। और पर्ण मूल के नाम से जानते हैं किसको बताओ? पर्ण मूल। पर्ण यानी पता, मूल यानी जड़, माने ऐसा पता जिसपे क्या निकली हुई है? जड़ निकला हुआ है। किस में निकलता है? अजूबा में, जिसको ब्रायोफिलम कहते हैं। श्वसन मूल माने ऐसा मूल जिसके द्वारा जो है ना पादप श्वसन कर रहा है, तो कौन सा? राइजोफोरा। तो ये जो भी मूल है यहाँ पे, ये सबके सब कौन सा मूल है बताओ? अपस्थानिक है, सब अपस्थानिक है। माने इन सभी का, इन सभी में जो जड़ बना है ना, तो इस जड़ की उत्पत्ति बताओ मूलांकुर से हुआ होगा? नहीं। किससे हुआ होगा? या तो शाखा से, या तो फिर पत्तियों के किनारे वाला भाग से ना। जल्दी से ऐड करो, इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हो गया? लिख लिए? बोलिए। एक से श्वसन निकालना होगा। एक से श्वसन एक से श्वसन में वही काम होगा एक से 5 एक से क्या होता है? लिख लिए हैं? तो जल्दी लिखना है ना, कि ओकरे में लगाना है 2 घंटा है। जल्दी ऐड करो। ये सब चारों के चारों प्रकार है एडवेंटिशियस रूट का। अब देखेंगे मूसला जड़ का रूपांतरण हम लोग आगे। हो गया? बोलो।
चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसा रहता है तो देखो, यहां से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन देख रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ पे, निम्नलिखित में पर्णमूल लीफ रूट का उदाहरण है ना? लीफ रूट का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिगोनिया, ऑप्शन बी ब्रायोफिलम, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी ए एंड बी दोनों। चलो बताओ कौन सा होगा इसमें एक्यूरेट आंसर, कौन सा हो सकता है? तो इसमें एक्यूरेट आंसर दोनों होगा बाबू। एनसीईआरटी में केवल ब्रायोफिलम दे रखा है, बाकी बिगोनिया भी आता है, याद रखिएगा। हाँ, तो पर्णमूल में कौन आएंगे बताओ? दोनों आएंगे, बिगोनिया और ब्रायोफिलम, ए एंड बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन इसमें लगाइएगा। श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? बरगद, बांस, राइजोफोरा, इनमें से कोई नहीं। चलो ऐड करो जल्दी से, बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या हो सकता है बताओ जी। श्वसन मूल पूछ रहा है, रेस्पिरेटरी रूट तो कौन है? राइजोफोरा। इस तरह से क्वेश्चन मिलता है बाबू यहाँ पे। इस तरह से क्वेश्चन इस बेस पे पूछता है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। मूसला जड़ का रूपांतरण देखेंगे इसमें, मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट। बढ़े बोलिए। ऐड कर लिए, बोलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। लिख लिए है ना? बोलिए, लिख लिए?
अभी कौन से जड़ का रूपांतरण देखे हम लोग? बताओ, अपस्थानिक का ना। अपस्थानिक जड़ कितने तरह से रूपांतरित हुआ? 4 तरह से। अष्टम मूल, अवअष्टम मूल, पर्ण मूल और क्या? श्वसन मूल। अष्टम मूल में कौन आया बताओ? बरगद, पीपल। अवअष्टम मूल में कौन कौन आया? केवड़ा, गन्ना, बांस, घास ना, यही सब ना, मक्का। अच्छा, पर्ण मूल में कौन आया बताओ? अजूबा, बिगोनिया ना। श्वसन मूल में कौन आया? राइजोफोरा। तो अपस्थानिक मूल का रूपांतरण देख लिए। अब दूसरा डालिएगा, मूसला। अब देखेंगे हम लोग मूसला जड़ का रूपांतरण। मूसला जड़ का रूपांतरण देखने वाले हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट। चलो डालो ये टॉपिक। मूसला जड़ का रूपांतरण। बोलो, मूसला जड़ किस में पाया जाता है बताइएगा? इसमें पाया जाता है मूसला जड़, बताओ। मूसला जड़ एक बीजपत्री में होगा कि द्विबीजपत्री में? तो क्या क्या उदाहरण हो सकता है मूसला जड़ का? माने अधिकांशतः दलहनी पौधा हो सकता है ना, तेलहनी पौधा भी हो सकता है। तो इसका भी रूपांतरण अलग अलग तरीके से होता है सब। तो मूसला जड़ का रूपांतरण में लिखिएगा, लिखिएगा कुछ द्विबीजपत्री पौधा में ऐड करो मूसला जड़ भोजन का संचित करके, लिख रहे हो, भोजन को संचित करके अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। चलो यहाँ बैठे। चलो देखो, कुछ द्विबीजपत्री पौधा में मूसला जड़ क्या हो जाएगा? भोजन को स्टोर करता है, स्टोर करके अलग अलग रूपों में क्या हो जाएगा जी? रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा। अब कौन कौन रूप में बदलेगा तो यहां पे ऐड करना, कौन कौन रूप में बदलता है तो ऐड करना यहां पे। जैसे तर्को रूपी, फ्यूसिफॉर्म, कुंभी रूपी, नेपिफॉर्म, बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो, शंकु रूपी, कॉनिकल रूट,
गांठेदार जड़। गांठेदार जड़। ट्यूबरस रूट। चलिए देखिए अब यहाँ पे, अब देखो ये जितना भी 4 प्रकार है ये किसका है बताओ जल्दी से। मूसला जड़ का। माने मूसला जड़ का ये क्या है बाबू? रूपांतरित नाम है। मूसला जड़ का रूपांतरण है यहाँ पे। कुछ मूसला जड़ तारको रूपी में बदल जाता है, कुछ कैसा कुंभी रूपी में, कुछ शंकु जैसा हो जाता है, कुछ गांठ बन जाते हैं कुछ पे, तो कुछ तारकु जैसा हो जाएगा, फ्यूसी फॉर्म हो जाएंगे, कुछ कुंभी जैसा नेपी फॉर्म में हो जाएगा, कुछ शंकु के आकार की तरह हो जाता है, और कुछ जो है ना गांठ बना लेता है। समझ रहे हो? तो अलग अलग सब रूपांतरित जड़ हैं। कौन सा? किसका बताओ? मूसला जड़ का। और मूसला जड़ किसमें मिलता है बताओ? मूसला जड़ किसमें मिलते हैं? द्विबीजपत्री मिलता है। तो तारको रूपी किसमें मिलेगा? तारको रूपी। तारको रूपी किसमें मिलेंगे? तारको रूपी मिलता है आपका मूली में। मूली रेडिश। अब बताओ मूली में जो जड़ है वो कैसा जड़ है बताओ? मूसला जड़। कैसा जड़ है? तो उसका नाम क्या है बताओ? तारको रूपी। नाम क्या है? तारको के जैसा हो जाता है ना। तो मूली में जो जड़ है ना बाबू, मूली क्या है बताओ? द्विबीजपत्री होगा ना। तो मूली में आप देखे हो इस तरह के मूली, देख इस तरह से आपने देखा है। ये जो मूली में ये जो जड़ें हैं ये कौन सी जड़ है बताओ? एक सीधा जड़ जाता है अंदर में, प्राइमरी रूट है ना। बताओ प्राइमरी रूट ना है, इसी से जड़ें निकलती है ना साइड से। तो कौन सा? सेकेंडरी रूट निकलता है ना ये। तो प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट हो, टर्सरी हो, रूट हेयर हो, उन सभी को मिला के क्या कहते हैं? मूसला जड़ तंत्र कहते हैं। बता थे ना कल। तो मूली में जड़ मिलता है कैसा बताओ? तारको रूपी। कुंभी रूपी किसमें मिलेगा? कुंभी रूपी मिलता है आपका सलजम में। सलजम जिसको बोलते हैं टर्निप। सलजम में जो जड़ रहता है वो कैसा जड़ है बताइएगा? मूसला जड़। उसका नाम क्या है? कुंभी रूपी जड़। तो ये सब एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब, बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। तो सलजम में जड़ जो है वो कैसा है बताओ? कुंभी रूपी। सलजम देखे हो आप? देखो ये मूली है, तो मूली कैसा संरचना होता है बताओ? तारकु जैसा। कैसा होता है? इसलिए तारको रूपी। कुंभी जैसा संरचना होता है कौन बताओ? सलजम, इसलिए कुंभी रूपी। और शंकु जैसा रचना होता है किसका बताइएगा? गाजर का। किसका? गाजर। समझ रहे हैं? गाजर, कैरोट। तो गाजर में कैसा जड़ बताओ? गाजर में शंकुनुमा जड़, कॉनिकल शेप जैसा जड़। तो गाजर में शंकु रूपी जड़ होगा। गांठेदार जड़ किसमें मिलता है? माने गांठ बन जाता है एकदम, गांठ बन जाता है किसमें बताइएगा? ईख में। अरे तो ईख में मैया ये मूसला जड़ ना है। ईख में तो वो अपस्थानिक जड़ निकलता है ना। ईख में मूसला जड़ ऐसे थोड़े पाया जाता है। ईख में तो ऐसे मिलेगा तुम्हारा रेशेदार जड़। ईख एक बीजपत्री में ना आता है। गांठेदार जड़ ट्यूबरस रूट में ईख नहीं आता है, शकरकंद आता है। जड़ वाला बात करो, कौन आएगा? शकरकंद, जिसको बोलते हैं मीठा आलू, स्वीट पोटैटो ना। स्वीट पोटैटो। चलो तो अब बताओ इसमें कौन आएगा? शकरकंद, जिसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो।
चलिए, तो ये सारे के सारे जड़ कौन से है बताओ? ये सब के सब मूसला जड़ है बाबू।